लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में जून में गठित होने वाली नई सरकार की प्राथमिकता आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। दिल्ली में TIOL कौटिल्य ग्लोबल अवार्ड 2023 के साइडलाइंस पर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने NDTV से बातचीत में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों को नई सरकार के पहले 100 दिन का एजेंडा रोडमैप तैयार करने के लिए कहा है। नई सरकार को चुनाव के बाद आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। दिल्ली में TIOL कौटिल्य ग्लोबल अवार्ड 2023 समारोह के दौरान NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने ये महत्वपूर्ण बात कही। अभी मौजूदा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उसमें सरकार की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? अब चुनाव के बाद में जो है रिफॉर्म प्रोसेस कंटिन्यू करता रहना चाहिए। इसमें कई कदम हैं जो सरकार एजेंडा पर ऑलरेडी हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन बैंक्स का भी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको लगता है आगे जो कंटिन्यूटी है, इसमें कंटिन्यूटी है क्योंकि जो ऑलरेडी कई रिफॉर्म्स जो हुए हैं सरकार के 10 सालों में, उनके साथ कंटिन्यूटी चलेगी। पब्लिक पॉलिसी, इनके पब्लिक एंटरप्राइज प्राइवेटाइजेशन का एक पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी ऑलरेडी है सरकार की, जिसके तहत जो है कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिनमें पब्लिक एंटरप्राइजेस सरकार रखेगी। बाकी सेक्टर्स में सरकार का उस पॉलिसी के तहत ये है कि प्राइवेटाइजेशन होगा, धीरे धीरे समय लगेगा क्योंकि पर वो प्रोग्राम चलेगा। TIOL कौटिल्य ग्लोबल अवार्ड 2023 समारोह में भारत को विकसित देश बनाने और आर्थिक मोर्चे पर अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के सवाल पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर जगदीश भगवती को TIOL कौटिल्य ग्लोबल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। पूर्व राष्ट्रपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार और उसे बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर विजय केलकर और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे रिटायर्ड IAS अधिकारी NK सिंह को TIOL फिस्कल हेरिटेज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। समारोह के बाद NK सिंह ने कहा, जून में बनने वाली नई सरकार को फिस्कल मैनेजमेंट पर नए सिरे से पहल करना होगा। प्रधानमंत्री ने उस भाषण में इसका जरूर उल्लेख किया कि ग्रोथ विथ फिस्कल स्टेबिलिटी। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उनके अगले 100 वर्षों का जो 100 दिन का जो उन्होंने उल्लेख किया है, उसमें कुछ ये स्ट्रक्चरल इस दिशा में ऋण को किस रूप से आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ, फिस्कल रेक्टिट्यूड, डेट, इन तीनों का मैनेजमेंट हो। आपको आश्चर्य नहीं है कि भारत ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में ही इसकी सराहना है कि भारत ही एक ऐसा देश रहा जो सारे पेंडेमिक में उन्होंने फिस्कल रूल्स का पालन किया, जिन्होंने जिस रूप से टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाई, बिना फिस्कल प्रोफ्लिकेसी के, जिससे कि जो हम लोगों का एक फिस्कल रोड मैप है वो संतुलित बना रहे। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, taxindiaonline.com यानी TIOL ने टैक्स से जुड़े मामलों में स्टेक होल्डर्स के बीच बेहतर समन्वय और डायलॉग स्थापित करने के साथ साथ टैक्स से जुड़ी अहम जानकारियों को संग्रहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।